प्रणाम किसान भाइयों, मैं अशोक सिंह कौरव, एसईडीओ गंजवासौदा, दृष्टि न्यूज के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा गेहूं की फसल की तैयारी के बारे में। गेहूं की फसल की तैयारी के लिए खेत को चूँकि बारिश कुछ समय पहले जा चुकी है, तो इस समय नमी अभी गेहूं के लिए मतलब अधिक लगेगी। साथ ही गेहूं के बोने का समय नहीं आया है, अभी लगभग 15 नवंबर से गेहूं की बोनी चालू होगी। तो किसान भाई पलेवा करके और अच्छे से जुताई करके बढ़िया भुरभुरी ज़मीन बना करके पाटा लगा करके और उसको तैयार कर लें। तैयार करने के बाद किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने बीज का चयन करें। अपने क्षेत्र में पूसा मंगल, पूसा तेजस, हर्षिता 1544 ये काफ़ी वैरायटियाँ मुझे यहाँ उपलब्ध भी हैं। तो ये वो वैरायटी है जिनमें पैदावार अच्छी आती है। ये विपुल उत्पादन की वैरायटियाँ हैं और उत्पादन अच्छा आता है। इनके लिए अपन को थोड़ी सी जो छोटी छोटी जो चीज़ें अपन भूल जाते हैं या गलती हो जाती है, उन चीज़ों में सुधार करके अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। तो इसके लिए बीज का पहले मैं बताना चाहूँगा, बीज का चुनाव करने के लिए कि किसान भाई बढ़िया अच्छा बीज का चुनाव करें। और प्रमाणित बीज अगर उपलब्ध नहीं होता है तो घर पे उपलब्ध बीज को भी ग्रेडिंग करके छान के और जो अच्छा दाना है उसको तैयार करें। और उसमें से अंकुरण परीक्षण के लिए किसान भाई 100 दाने लेकर के किसी सूती कपड़े या टाट के बोरे में रख के और उनको ढक के और उस पर नमी पानी मतलब छिड़कते रहें और उसका अंकुरण परीक्षण कर लें। उससे वो अंकुरित हो जाएगा, वो उसमें अंकुरित हो जाएगा। उससे अंकुरित हो तब जाके कहीं वो बोने योग्य होगा। 75-80% से ऊपर है तो बोने के लिए पर्याप्त है। और उस अंकुरण परीक्षण के पश्चात मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि किसान भाई बीज का उपचार कर लें। पहले फंजीसाइड से कर लें, जैसे बाविस्टिन या बीटावैक्स से, तमाम अलग अलग नामों से आते हैं बीज उपचार की दवाइयाँ। तो उनसे उपचार करने के बाद फिर कीटनाशक से उपचार 2 से 2.5 ग्राम पाउडर प्रति किलो बीज के हिसाब से कीटनाशक से उपचार कर लें। और उसके ये इस चीज़ को किसान भाई बोनी से काफ़ी समय पहले करके तैयार करके घर पर रख सकता है। और जो जीवाणु से जो उपचार करना है, मतलब जैसे एजेटोबैक्टर, जैसे चने में आपका उपचार राइजोबियम से होता है, तो इसमें दलहनी फसलों में और गेहूं जो खाद्यान्न फसलें होती हैं एजेटोबैक्टर का उपयोग करते हैं। तो एजेटोबैक्टर 5 से 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बोने से 2 घंटे पहले बीज का उपचार करके और बोनी करें। एक बात मैं इस आपके माध्यम से ये और कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि उर्वरक के बारे में कि किसान भाई डीएपी को ही पूर्ण उर्वरक मान के उपयोग करते हैं। तो परंपरा बन गई, परंपरा टाइप की डीएपी ही मैं डालूं। तो डीएपी को के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पोटास का बहुत अधिक महत्व है। और पोटास आपके जो फसल बढ़वार के बाद जब कभी हवा चलती है तेज या थोड़ा सिंचाई हो जाती है तो फसल गिर पड़ती है या पाला वगैरह की स्थिति बनती है, कीड़े और बीमारी की स्थिति में पोटास इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा बचाव करता है। दाने मतलब पौधा में मजबूती प्रदान करने के साथ साथ दाना भी चमकीला बनता है पोटास से। तो किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि पोटास का समावेश उर्वरक में निश्चित रूप से करें। और अगर उनके पास मतलब देसी या गोबर की खाद उपलब्ध है तो 2 टन प्रति मतलब बीघे के हिसाब से 10 टन मतलब प्रति हेक्टेयर जुताई, आखिरी जुताई से पहले जमीन में अच्छी तरह 2 टन प्रति बीघा या 10 टन प्रति हेक्टेयर मतलब 5 बीघे के हिसाब से अच्छी तरह जमीन में मिला दें जुताई के वक्त और पाटा लगा दें। उसके बाद जब उर्वरक उपयोग करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के रूप में दिया जाता है। तो 100 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो पोटास 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास, ये इसका विपुल उत्पादन के लिए इसका डोज है। इसको आप खाद के माध्यम अलग अलग हैं, एनपीके से देना चाहेंगे, आप डीएपी से देना चाहेंगे
और दूसरे खाद हमारे देना क्षेत्र चाहिए। के हिसाब से कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसका अच्छा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं? मैंने पूर्व में जो बताई 3-4 वैरायटी हैं जो यहाँ प्रचलन में वो है, यहाँ पे चलेंगी, प्रचलन में है और उपलब्ध भी हैं, उनको बोए। बस ये है कि उनकी जो पैकेज और प्रैक्टिसेज है, जो मतलब इन पे जो प्रक्रियाएं हैं जो इसको अपनाई जाती हैं, प्रक्रिया पूरी करें, वो प्रक्रियाओं को पूरी करें। किसान भाइयों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है सिंचाई को लेकर। जी जी अगर एक तो संसाधन सीमित संसाधनों में उन्हें करना है, जी जी दूसरा पानी कहीं कम है और किसी कहीं कहीं पे पानी पर्याप्त मात्रा में, जी। तो इसी हिसाब से क्या फसलों का भी जो है ना बीज का ये चयन करना पड़ेगा कि जहाँ पानी ज्यादा है वहाँ दूसरी बीज बोए जा सकते हैं और जहाँ कम है वहाँ। किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सिंचाई तो मुख्य चीज़ है। अगर अपन पे सिंचाई कम है तो दूसरी फसल की तरफ अपन को जाना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन एक सिंचाई है और अपन गेहूं पर जाएंगे तो उत्पादन अपन नहीं ले पाएंगे और लागत अपनी लगेगी ही, लेकिन वो उत्पादन नहीं मिल पाएगा, जिससे अपन को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। तो पहले एक बिंदु मैं और बताना चाहूँगा कि बोनी के लिए डबल जो खाने वाली सीड ड्रिल होती है, किसान भाई उससे बोनी करें, और जिससे कि खाद नीचे रहेगा और उसके ऊपर से बीज बोते वक्त ऊपर गिरेगा। तो उससे ये रहेगा कि जो अपने लोग जो उपयोग किया उर्वरक का, वो पूर्ण उर्वरक का उपयोग हो जाएगा। और अगर अपन साथ में मिला के बोते हैं तो अंकुरण में भी दिक्कत आती है और पूरा उपयोग खाद का मतलब उर्वरक का नहीं फसल नहीं ले पाती है। दूसरी बात, सिंचाई के लिए अगर अपने पास 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो पहली सिंचाई तो 21 दिन से 25 दिन के बीच में करना आवश्यक है। उस समय ट्रेलिंग मतलब कंसे फूटते हैं फसलों में पौधे में, तो उस समय आवश्यक है। और 2 सिंचाई की स्थिति में दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिन पर करें। और अगर अपने पास पानी पर्याप्त है तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन और तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन पर अपन मतलब 3 पानी दिए जा सकते हैं। 3 पानी किसी स्थिति में, जैसे अगर जमीन थोड़ा हल्की है तो 4 सिंचाई भी हो जाती हैं, दिक्कत नहीं आती है। अपने यहाँ की जमीन चूँकि अधिकतम जो एरिया है अपना वो काली मिट्टी का है, तो नमी को अच्छा संरक्षित करता है, तो अपन 3 सिंचाई में भी पर्याप्त मतलब उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। और साहब हमारे क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की अगर हम बात करते हैं जी, तो मुख्य तो जो है वो ट्यूबवेल है जी, नदियां हैं जी, और नहर की खेती जी। नहर खेती हमारे यहाँ थोड़ी सी कम अभी प्रचलन में है, जी, जी। लेकिन ट्यूबवेल और नदियों से ही पानी देने की ज्यादा व्यवस्था जी, है। जी, जी। तो ऐसी स्थिति में कौन सी फसलें जो है मतलब आप किस तरह से उनको बताएंगे कि पानी कब देना चाहिए? मैं खास करके जैसे गेहूं के बारे में बता रहा था आपको, तो गेहूं के बारे में पानी की उपलब्धता के अनुसार अपने यहाँ बलराम तालाब भी काफ़ी बने हुए हैं। बलराम तालाब हैं, नाले भी जीवित हैं, अभी चल रहे हैं, और कहीं नदी है और ट्यूबवेल हैं। तो जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ अपन विपुल उत्पादन गेहूँ ले लें, और जहाँ पानी कम है तो अपन चने और दूसरी दलहनी फसलों पे चलिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हो गया, लेकिन अब एक दूसरी समस्या आती है जिस के बारे में हमारे क्षेत्र को जाना जाता है पूरे देश में। जी। विदिशा, अशोकनगर, सीहोर और रायसेन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उत्पादित गेहूं पूरे देश में जिसकी डिमांड रहती है और पूरे देश में वो खाया जाता है, जिसे 306 सरबती की वैरायटी के नाम से जाना जाता है। तो ये वैरायटी में क्या करे किसान के ज्यादा फायदा मिल सके? इन वैरायटियों का जो गुणवत्ता है, जो खाने के लिए मतलब जो ज़्यादातर उपयोग में आती हैं, उच्च गुणवत्ता की किस्म हैं, और थोड़ा सा इनमें उत्पादन थोड़ा सा कम आता है विपुल उत्पादन की जगह। तो इसको किसान बो रहे हैं, लेकिन जो पूर्व में जितना एरिया था उससे एरिया थोड़ा कम हुआ है। और कम होने का कारण है कि इसमें भी प्रयास वैज्ञानिक किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि इसमें अधिकतम उत्पादन की किस्में लाई जाएं